हेलो क्लास 12th। आज के सेशन में हम हिंदी 12th क्लास का जो हिंदी है उसमें हम जो आपका यूनिट 3 है वो पढ़ेंगे। कुंवर नारायण जी की एक कविता है कविता के बहाने, जो कि आपकी सीबीएसई का टर्म 1 का जो सिलेबस है उसमें आपके यहाँ आएगी आपके एग्ज़ाम में। तो आज हम उसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कविता पर पहुँचते हैं। यस, होप कि आपको अच्छे से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मैं वैसे आपको पहले बता चुकी हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस हिंदी में आपके बनकर आएंगे। पहले एक बार कविता पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद मैं आपको वापस से समझा दूंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन इन कविता में से आपके लिए बनने के लिए आएंगे। क्या है कविता का नाम, क्या है? कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। इसमें कवि कविता को चिड़िया के साथ उस कविता की तुलना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कविता चिड़िया की तरह एक उड़ान है। जैसे चिड़िया एक उड़ान भरती है आसमान में, उसी तरीके से कविता भी एक अपनी उड़ान भरती है, उसकी भी एक अपनी खुद की उड़ान है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता चिड़िया की उड़ान को समझ सकती है, लेकिन चिड़िया कविता की उड़ान को कभी भी नहीं समझ सकती। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। मतलब जैसे एक चिड़िया कहीं भी जा सकती है, कहीं बाहर जा सकती है, भीतर जा सकती है, इस घर उस घर, किसी और दूसरे घर में चिड़िया को कोई मनाही तो नहीं है ना, कोई मना नहीं है, वो कभी भी कहीं भी उड़ सकती है। उसी तरीके से कविता को भी कविता कहीं पर भी उड़ सकती है, कहीं पर भी जा सकती है। कविता के अपने खुद के एक पंख होते हैं जिससे कविता कहीं भी उड़ सकती है। और कविता वापस उन्होंने कहा है कि कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती। आगे, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। अब यहाँ पे कविता का जो तुलना की गई है वो एक फूल के साथ की है। जैसे फूल खिलता है और चारों तरफ अपनी सुगंध को, अपनी खुशबू को फैलाता है, उसी तरीके से कहा है कि कविता भी खिलती है। जैसे फूल खिलता है वैसे ही कविता भी खिलती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। जैसे ऊपर वाली पंक्तियों में कवि ने बताया है कि चिड़िया कविता के उड़ान को नहीं समझ सकती, इसी तरीके से कविता फूल की का जो खिलना है उसको समझ सकती है, लेकिन जो फूल है वो कविता के खिलने को नहीं समझ सकता। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से एक फूल अपनी सुगंध चारों तरफ फैलाता है, अपनी खुशबू चारों तरफ फैलाती है, उसी तरीके से कविता भी अपनी सुगंध चारों तरफ फैलाती है। कविता में अपनी एक खुद की सुगंध होती है। जैसे एक फूल बाहर भी खिल सकता है, भीतर भी खिल सकता है, इसी तरीके से इस घर उस घर, मतलब कहीं पर भी फूल खिल सकता है। जैसे फूल एक नेचुरल चीज़ है, एक प्राकृतिक चीज़ है, जिसके से क्या होता है कि आप फूल कहीं भी खिल सकता है, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से कविता भी कहीं पर भी खिल सकती है, बाहर भीतर, इस घर या उस घर। बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। जैसे फूल एक समय के बाद मुरझा जाता है, हर फूल का एक समय होता है जिसके बाद वो मुरझा जाता है, लेकिन कविता का ऐसा कोई सीमित समय नहीं होता, वो कभी भी नहीं मुरझाती। इसलिए कविता का खिलना एक फूल क्या जाने। आगे की पंक्तियों में कवि ने कहा है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर सॉरी यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। इसमें कवि कविता का जो तुलना कर रहे हैं वो एक बच्चे के समान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कविता एक खेल है, जैसे बच्चे खेल खेलते हैं उसी तरीके से कविता भी एक खेल है, जैसे बच्चे कहीं भी खेलते हैं। जब वो कोई भाग दौड़, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर भाग दौड़ से संबंधित खेल ही खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है, बच्चा बाहर भी भाग रहा है, भीतर भाग रहा है, इस बच्चा कभी भेदभाव नहीं करता, वो अपने पड़ोसियों के घर में भी चला जाता है, तो इस घर भाग रहा है, उस घर भाग रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से कविता भी कहीं भी भाग सकती है। कविता के अपने एक अलग पंख हैं, कविता की अपनी एक अलग सुगंध है। कविता को एक खेल बताया गया है कि कविता कहीं भी खेल सकती है, सब घर एक कर देने के माने। जैसे जब बच्चे खेल खेलते हैं
जब बच्चे भाग दौड़ करते हैं तो उनके लिए सारे घर एक बराबर होते हैं। अगर बच्चे छुपम छुपाई का खेल खेल रहे हैं तो बच्चे कहीं भी छुपने के लिए चले जाते हैं, पड़ोसियों को भी वो अपना घर मानते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से कविता भी क्या होता है, बिल्कुल कहीं पर भी कविता खिल सकती है, कहीं पर भी कविता खेल सकती है, कहीं पर भी कविता उड़ सकती है। और कविता वही लास्ट में उन्होंने कहा है कि कविता का खेल बच्चे ही जाने। बच्चे ही हैं जो कविता का खेल समझ सकते हैं कि कविता कहीं पर भी हो सकती है। इस बार आपके सिलेबस में बस यही वाली कविता आ रही है, ठीक है। इसमें इस चैप्टर में एक और दी गई है बात सीधी थी पर, जो कि इस बार आपके सिलेबस में नहीं आ रही है। तो अब मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। देखो पहले क्या था कि आपको इन कविताओं में प्रसंग के साथ व्याख्या करनी होती थी, लेकिन क्योंकि इस बार आपका पेपर जो टर्म 1 का एग्ज़ाम है वो आपका पूरा MCQ बेस्ड है, तो आपके यहाँ क्या होगा कि प्रसंग सहित व्याख्या आपसे नहीं पूछी जाएगी। आपसे क्या पूछा जाएगा, आपको कोई सी भी 4 लाइन दे दी जाएंगी कविता की, और उस एक लाइन को हो सकता है कि अंडरलाइन कर दिया जाए और आपसे बोला जाए कि रेखांकित जहाँ पे रेखा की गई है उसका मतलब समझाइए आप। तो 4 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको उनमें से बताना होगा कि सही मतलब कौन सा है। इन कविताओं का मतलब आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये इस बार आपके पेपर में, मतलब वैसे तो हम हर बार ही आते हैं, लेकिन इस बार क्या है आपके पास थ्योरी लिखने के लिए नहीं है। पहले अगर आप इनके एग्जैक्ट मीनिंग सही नहीं लिखते थे तो आप मार्क्स वहाँ पे ले लेते थे, समझ रहे हैं आप, कि आप थ्योरी लिखते थे। बट इस बार आपको इनका मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे बहुत सरल कविताएं हैं, बहुत अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप इनको अच्छे से पढ़िए। आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, हम और ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक किया करो, मुझे पता चलेगा आपके लाइक से कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।